बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, कुरान करीम में ये नाम दो जगह आया है। एक सूरह जुमा में आया है और एक सूरह जो है हशर में आया है। तो ये दो जगह कुरान में ये नाम आया। जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक फ़ायदा इसका बड़ा ज़बरदस्त है। अगर नाजायज़ ख्वाहिशात और नाजायज़ शहवात का गलबा है, उसके लिए इस नाम में बड़ी तासीर है। ज़ाहिर है कि इंसान आज के गंदे बुरे माहौल में इंसान मुब्तला हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है ऐसी चीज़ों का। अब उससे खुद छुटकारा चाहता है, छुटकारा नहीं हो पाता। और आप जानते हैं कि कैसी कैसी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ जाके उनके इलाज होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दुरुस्त हो पाता। तो ये नाजायज़ शहवात के गलबे को तोड़ने के लिए कमाल तासीर इसके अंदर है। 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़े। कि मुब्तला भी वो शख्स खुद पढ़े, अगर पढ़ सकता नहीं तो कोई दूसरा पढ़ के 1000 दफ़ा पढ़ के उसको पानी पिला दिया करे, उस पर दम कर दिया करे। 41 डेज़ पाबंदी कर लें। किसी भी किस्म की जो है वो गलबा शहवत है, किसी भी किस्म का नाजायज़ एडिक्शन है, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देते, अंदर से पाक कर देते। और दूसरा ये है कि अगर कोई दुश्मन का ख़तरा है, दुश्मन इसके आदमी पीछे लग गया है और या ये ऐसा मुकदमा है, अब इंसान पर खौफ हिरासत आ रही है, तो मुसलसल या कुद्दूस का विद रखे, तो दुश्मन आप तक पहुँच ही नहीं सकेगा। जो भी उससे अटैक किया, जो हमला किया, मुकदमा किया, कुछ भी किया है, बस आप तक इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। बस इसका विद कसरत से रखें, ये कोई या कुद्दूस कमाल। ये इसमें तासीर, कितनी बड़ी बात है, कितनी ज़रूरी बात और आज कैसे अहवाल पेश आते हैं। तो या कुद्दूस, आज का कोई काला गोरा पीछे पड़ गया, कोई चोर चक्का पीछे पड़ गया, बस दौड़ते जाओ, या कुद्दूस पढ़ते जाओ। फरिश्ते कैसे उसको पलटा के ले जाएंगे आप सोच भी सकते, इसमें बड़ी तासीर। और तीसरा इसके अंदर यह है कि अगर सफ़र में आपको थकावट का ख़तरा है, और आमतौर पर सफ़र में थकता है आदमी, तो या कुद्दूसू को कसरत से पढ़ते रहे सफ़र में, तो सफ़र की बिल्कुल थकावट नहीं होगी। आप दूर से दूर मंजिल पे उतरेंगे तो हैरान होंगे कि यार बिल्कुल हल्का फुल्का, कोई थकावट नहीं है। तो ये सफ़र की थकावट के लिए ज़बरदस्त तासीर इसके अंदर। तो या कुद्दूस का विद रखें। और एक इसका फ़ायदा ये कि अगर कोई दुश्मन है या ऐसा बदख़ाह जो आपसे उसका दिल मिलता नहीं, आप उसको मेहरबान करना चाहते हैं अपने ऊपर, तो 319 मरतबा ये या कुद्दूस को किसी मीठी चीज़ पे दम करके उसको खिला दे किसी तरह। अगर मीठी चीज़ नहीं खाता तो पानी पे भी दम कर सकते हैं। तो बस ये 319 दफ़ा, और ये 11 दिन आप पाबंदी से कर लें, इंशाल्लाह मेहरबान हो जाएगा। हाँ, और घरों में भी होता है, बाज़ रिश्ते ऐसे हैं, हस्बैंड है बीवी पर मेहरबान नहीं है, सारे अपने ख़ानदान पे बहन भाइयों पे मेहरबान है, बीवी पर नहीं है, तो बीवी को ज़रूरत है तो या कुद्दूसू 319 दफ़ा पढ़ के शीरीनी खिला दे। तो क्या हस्बैंड भी ये कर सकते हैं? वो बिल्कुल, अगर बीवी मेहरबान नहीं है तो जनाब वो बेपरवाह, उसका ख्याल नहीं करती, ये बिल्कुल करे तो इंशाल्लाह मेहरबान हो जाए। और एक इसका है कि अगर इंसान फरिश्ता सिफत बनना चाहता है कि यार बस ये गलाजतें इंसानी ख़त्म हो जाए, फरिश्तों वाला गलबा हो जाए, इबादत का ज़ौक़ मिल जाए, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि जुमे के नमाज के बाद सुबून कुद्दूसन, ये दो लफ्ज़ सुबून कुद्दूसन जो है, जब खाना खाने बैठे तो अपने उस खाने के ऊपर सुबून कुद्दूसन पढ़ के फूंकता रहे और खाता रहे। जिस लुकमे को खाया उस पर पढ़ के फूंका खा लिया, फड़ के फूंका खा लिया, तो लुकमे पे दम कर करके खाता रहे। चंद जुमे नहीं गुजरेंगे तो उसके अंदर जो है इबादत का ऐसा जिक्र का ज़ौक़ पैदा हो जाएगा कि फरिश्ता सिफत बन जाएगा, इबादत की एनर्जी पैदा हो जाएगी। तो ये जनाब ज़बरदस्त में तासीर है, ये करे। और एक इसका ये फ़ायदा है कि अगर इंसान में कोई मर्ज़ बीमारियां हैं या कोई आफत और बला इंसान की जिस्म के साथ चिपटी हुई है, या अंदर ऐसे अमराज हैं जो बिल्कुल अब छुटकारा नहीं है, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। तहज्जुद के वक़्त में 1000 मरतबा ये इस नाम का विर्द करना है, या कुद्दूस। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ लें और दम करके अपने ऊपर फूंकें, और जब वो पानी पे दम करके पानी पी लें। किसी भी किस्म की बीमारी जो रेशे से निकालनी मकसूद है, रेशे से निकल जाएगी। इंसान 41 दिन पाबंदी से कर ले, कोई बीमारी ठहर ही नहीं सकती। इसमें ज़बरदस्त तंज़ीह है इस्लाम के अंदर। और आजकल जो बहुत आसान है कि रमज़ान में तहज्जुद में सहरी में उठता ही आदमी, बस वो सहरी के वक्त में उठ के 1000 दफ़े पढ़ के दम कर ले, पानी पी ले, बस इंशाअल्लाह जिस्म के रेशे से कैसी भी मर्ज़ होगी अल्लाह तबारक व तआला निकाल देंगे।